before we get into the tabernacle, which is the kingdom of God which is within us. Yeshua said that the kingdom of God is within us. So before we get into the tabernacle, we will build the outside first. हम मालूम है तंबू में प्रवेश करने के पहले तंबू जो है हमारे हृदय में है, उसमें प्रवेश करने के पहले जैसा वचन नीति वचन 24 में 27 वचन क्या बोलता है? अगर Proverbs 24:27 से see what it says. चौबीस का 27 का वचन, 27वां वचन. अपना बाहर का काम का ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना. Yeah, it says in here, prepare your outside work. बाहर का काम पहला करना. Proverbs 24:27. So when somebody builds a house or any structure, जो भी कुछ इमारत बनाता है या घर बनाता है, तो पहला बाहर का काम करता है वो. रोड का काम, नाली का काम, ये सब कुछ पहला कर देता है. कंपाउंड का पहला काम, और फिर बाद में वो बांधना चालू करते हैं अंदर का. सो ही सेज बिल्ड, प्रिपेयर योर आउटसाइड वर्क. तुम्हारे बाहर का काम को तैयार करो. मेक इट फॉर योर सेल्फ इन द फील्ड, और खेती में उसको बनाओ, और फिर बाद में तुम्हारा घर बांधो. तो तंबू जो है एक घर है हमारा, ये परमेश्वर का घर है. हम एक ये होता है जहां पे परमेश्वर का आत्मा ये करता है. तो हमें अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम असली चीज मालूम है जाने, अंदर की चीज जो जाना है या जो भी है. सो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स नाउ, बट वी शुड नो व्हाट इट इज. ये सब इसके पाया को हमको जानना है. वी शुड नो द फाउंडेशन ऑफ इट. द फाउंडेशन ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ इज द फाउंडेशन ऑफ द ब्लड कवनेंट. तो आज हम खून के मालूम में करार के बारे में जानेंगे. बिगर लहू से कुछ नहीं कर सकते हैं. विदाउट अ ब्लड कवनेंट वी डोंट क्वालिफाई टू बी द टेम्पल ऑफ गॉड. वी हैव अ कवनेंट विथ हिम. So in Genesis 15:18, God made a covenant with Abraham. अपना what do you call Genesis? उत्पत्ति में 15वां अध्याय में 18वां वचन में ये बोला, परमेश्वर ने कहा जब उसने अब्राहम के साथ करार किया था तो उन्होंने उनसे कहा, अनटू दाई सीड हैव आई गिवन द लैंड. उसने उनसे कहा कि तुम्हारे बीच को मैंने ये जमीन दिया है. तो ये सबसे पहला कार्य है परमेश्वर का. इट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ फेथ. इट इज द फोकल पॉइंट. the promise which he had, the covenant which he made with Abraham was, unto thy seed I have given the land, this land. ये जमीन हमने तुम्हारे बीच को दिया है.
And here we see that God enters a covenant with Abraham. वो यहां पे अब्राहम के साथ करार करता है, लहू का करार करता है. And Hebrew word for blood covenant, for a blood covenant with Abraham, that word is berit. बेरित जो है, ये इसका मतलब ये है कि लहू का करार जो उसने अब्राहम के साथ किया था. And the promise of the covenant is to Abraham's seed. और अब्राहम के बीच के साथ उसने वो करार किया था. Because God instituted a blood covenant. He instituted a blood covenant with Abraham. Not as an ultimate covenant. ये कोई आखिरी करार नहीं था, but as a door to lead to life. लेकिन एक दरवाजा, एक द्वार था जो जीवन के तरफ हमें ले जाता है. कोई भी चीज के अंदर अगर तुम प्रवेश करना है तो एक द्वार चाहिए, एक दरवाजा चाहिए. तो एक प्रकार का एक दरवाजा था, एक द्वार था जीवन में प्रवेश करने के लिए. आप समझे? लाइफ आउट ऑफ डेथ, जीवन मृत्यु के द्वारे. क्योंकि जब अब्राहम ने वो करार प्रभु का तोड़ा था, जब उसने पाप किया था, तो उसने मृत्यु को आमंत्रित किया था. परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तुम ये खाओगे तो तुम मर जाओगे. और हमने आपको बताया कि इसमें से कि हम मालूम में परमेश्वर के बच्चे नहीं है, परमेश्वर के ये नहीं है, हम स्वरूप में नहीं है. वी आर नॉट इन द इमेज ऑफ गॉड. After Adam sinned, but whatever came out through Adam, the son which came through Adam was in Adam's image. आदम के स्वरूप में था. मुझे यहाँ पे हमारा मालूम है उसका एक प्रकार का मौत हो गया था, आत्मिक मौत हो गया था. जब हम प्रभु यीशु ग्रहण करते हैं तो एक करार हमारा होता है, एक प्रकार का हम करार करते हैं, और वो करार हमें एक हमारे लिए एक द्वार खोलता है मृत्यु से जीवन में प्रवेश करने की. ऐसा लोग सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो हम मालूम है ये जीवन पाए, बल्कि नहीं, जीवन नहीं पाए. एक द्वार खुला है तो हमें आगे बढ़ना है, जैसा अब्राहम भी आगे बढ़ा वो करार के बाद. और इसीलिए लाइफ ऑफ द फ्लैश और डेथ कवर्नेंट डिजाइन टू अटोन, जो मृत्यु का जो करार था, ये करार जो परमेश्वर का करार जो था, ये जो जीवन के द्वारे उंडेल दिया था हमारे शरीर में, हमारे शारीरिक विचारों में. And that is known as the Spirit covenant, which went beyond atonement to remission and gave new life. ये जो करार था ना, ये सिर्फ पश्चाताप का नहीं था, ये हमारे पाप को नहीं ढकता है, लेकिन ये जो करार जो है ये हमें क्षमा देता है. वो ढकना अलग था. जुना करार में जब हम परमेश्वर ने जो बछड़े को या मेंढरे को मारा था, उसका लहू जब बहाया था, तो वो लहू उस मोशे के जमाने में हमारे पापों को ढकते थे. उसको बोलते पश्चाताप का है, समझे? लेकिन ये करार जो है मालूम है, ये क्षमा कर देता है, हमें धो देता है,
हमारे पास पाप नहीं है, पाप ढका हुआ नहीं है, पाप धुल गया है। समझे? Because Christ did not atone for our sin, he remitted everything causing separation. जो हमें अलग किया था परमेश्वर, इसने हमें ढका नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ साफ करा जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेवी में, इसके लिए लेवी में देखो 17:11 में क्या लिखा है। इट सेज इन हियर, द लाइफ ऑफ फ्लैश इज इन द ब्लड। मैंने ये शरीर का जो जीवन जो है वो लहू में है। एंड आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टर टू मेक अटोनमेंट फॉर योर सोल्स, फॉर इट इज the blood that maketh an atonement for the soul। ये बोलता कि ये ढकता है, ये लहू जो है वो मालूम में तुम्हारे पापों को ढकता है, तुम्हारे प्राण को ढकता है, तुम्हारे प्राण को। जब वो जुना करार में लेवी के अंदर की 17:11 बोलता, पढ़ो उसको। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। बरोबर, प्रायश्चित होता है, ढकता है। ये जुनार करार में था, ये जानवरों के लहू के द्वारा। तो ये जो प्रायश्चित जो है हमारे पापों को ढक देता है। तो कोई गंदी चीज है तो उसके ऊपर हम पर्दा डालते हैं या चादर डालते हैं तो वो गंदगी नहीं दिखती, लेकिन गंदगी है ना नीचे से। हाँ, ये बात है। बट रेमिशन मीन्स टू टेक अवे। क्षमा का मतलब है कि पूरा हम लोग को साफ कर दिया, लेके गया उसको। बट द प्रॉमिस ऑफ द कवर्नेंट with Abraham and his seed, from natural observation, assumes that the promised son, that is Isaac, flesh में, we think it is referred to Isaac, लेकिन ये हम सोचते कि ये शारीरिक उसका बेटा जो था, ये शारीरिक बेटा इसहाक के बारे में वो बोलते हैं कि ये करार उसने उसके बेटा, उसके बीच जो इसहाक जो था उसके साथ किया था, लेकिन वैसा नहीं है। ये कल एक चिन्ह था इसहाक। ही वॉज ओनली अ टाइप। बट द सीड, स्पिरिचुअल सीड ही वॉज रिफरिंग टू देन was Christ। उसका आत्मिक जो बीज था वो क्रिस्ट था, वो क्रिस्ट के बारे में बोलता था। इसके लिए शैतान को बोला, ये स्त्री का बीज मालूम है तुम्हारे सर को कुचल डाले। क्रिस्ट के बारे में बोल रहा था। क्योंकि कलसी करस अपना गलती करस 3:16 क्या बोलता है? 16 ना, 3:16। Galatians 3:16 says what? निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। हाँ, वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीहा है। बरोबर है। What is it?
क्या बोलते हैं वो वंश को कौन, वो कौन तुम्हारा बीज कौन है? यू नो द सीड इज क्राइस्ट इन यू। और इसीलिए क्रिस्ट जो हमारे अंदर है, ये हमारा आशा इज द होप। एंड दैट्स व्हाई यीशु सेड टू अस, ही टॉट अस, उसने हमें सिखाया यीशु ने कि हमें विश्वास से आगे बढ़ते हुए आशा में जाना है, और आशा से बढ़ते हुए हमको प्रेम में जाना है। प्रेम परमेश्वर है। वी हैव टू गो फ्रॉम फेथ ऑन टू होप, एंड फ्रॉम होप ऑन टू लव, बिकॉज गॉड इज लव। And that's why here there is this principle is a seed principle. ये जो नियम जो है, ये बीज का नियम है। क्योंकि जब हम करार करते हैं, when we make a covenant with somebody, we become equal with him. You getting me? चाहे एक इंसान बहुत ऐसे, उदाहरण के तरह, अगर एक मालूम में एक राजा है, वो राजा का बराबर वो जो उसका जो नौकरानी है, उसका बराबर वो उसका बराबर राजा का साथ नहीं होती, बराबरी नहीं होती है। इसी किंग, द सर्वेंट ऑफ दैट किंग कैन नॉट बी इक्वल टू द किंग। एक अंतर है। लेकिन जब वो राजा उस नौकरानी से, उस दासी से शादी करता है, तो वो उसकी बराबर की हो जाती। आप समझे क्या नहीं? When that king gets married to that, to that servant or that subject of his, the lady, then she becomes one with him. एक ही बराबर, क्योंकि वो उसको फिर रानी बोल के पुकारते लोग। एक टाइम मालूम है वो ये थी, दासी थी। इसी तरह ये जो करार जो है, जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, that covenant which God has made with man makes man equal to him. This is the secret. ये एक मालूम में रहस्य की बात है। तो परमेश्वर जो हमारे से दूर नहीं है, he is not away from us, he is not higher to us, we become equal with him. If we understand this, अगर हम लोग इसको समझेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आप समझे? हम उसके दास नहीं हैं, हम उसके बराबर के हैं। क्योंकि जो भी वो दासी जो है, वो पीछे पाते करता, सब अधिकार उसको मिलता है। उसको अधिकार मिलता है कि राजा के बाजू में बैठने के लिए, राज करने के लिए। और इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज वी आर सीटेड विथ हिम इन द हेवनली प्लेस। हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ, उसके अंदर बैठे हैं। ये हमें तंबू का शिक्षण में सिखाया जाएगा। We will learn this thing, from this thing. It may be something beyond, people's comprehensions, the other people's comprehension. But when we come to this level, our life will change. हम अगर ये हम समझेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा दृष्टांत बदल जाएगी। आप समझे? Because his covenant is always and only with Christ. He is equal. क्रिस्त के बराबर का। क्रिस्त प्रभु है, परमेश्वर क्रिस्त है। क्रिस्त का मतलब है अभिषेक किया। उसका करार जो अभिषेक के साथ है, उसने उसके अभिषेक के साथ किया करार।
हर कोई मामूली हिस्से नहीं करा. He has not made a covenant. His covenant is applicable to his anointed ones. He has made a covenant with his anointing, Christ. Because Christ is the anointed expression of the Father in the visible form. क्योंकि क्रिस्त है ना, पर पिता का मालूम है, हमें पिता दिखता है क्रिस्त में. इसलिए क्रिस्त ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यीशु सेड आई एंड द फादर आर वन. प्रभु यीशु ने कहा मैं और पिता एक है. See, we have to understand every word, every sentence with Yeshua has said. There are deep meaning in it. वो हमें उसको समझना है. एक एक बात जो प्रभु बोलता है उसके अंदर बहुत रहस्य की बात है, उसके अंदर सामर्थ्य है. नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे, हालेलुया करते रहेंगे. हम लोग उसके आगे नहीं बढ़ेंगे. हमको आगे बढ़ना है. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. लेकिन दुनिया ने क्या किया? संस्था बनाया. दे मेड व्हाटएवर दे मेड, ये चर्च बनाया, क्या क्या बनाया. एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, संस्था बनाया. दे मेड दिस एंड यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. उन लोग ने एक दीवार बांध दिया. दे बिल्ड अ वॉल अराउंड देयर मिनिस्ट्री एंड देन दे सेड टेल देयर पीपल, उनके लोगों को दे टेल डोंट गो देयर, एवरीथिंग इज हियर. इफ यू गो देयर यू विल बी डिसीव्ड. अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम मल में फंस जाओगे, तुम नर्क चले जाएंगे. तो ये एक संस्था जो है, एक संस्था जब बनता है, इट इज एक्चुअली बिल्डिंग अ वॉल. एक दीवार बांधते हैं वो लोग और फिर लोगों के अंदर डर डालते कि उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ. आप समझे कि नहीं? बिकॉज द लॉ ऑफ स्पिरिट लाइफ इज अ कॉवेनेंट बिटवीन स्पिरिचुअल इक्वल. क्योंकि नियम जो आत्मिक जीवन का जो करार, ये करार है, आत्मिक रीति से हम एक है, एक ही है. इसके लिए किसी को जब मंडली में आते हैं तो उसको नीचा मत देखो, गरीब को ये मत करो. समझेगा? ये करते हैं. दे हैव दिस, दिस इज फॉर दिस इज फॉर VIP, दिस पोजीशन इज फॉर दिस. दैट शुडंट हैपन. ये लोग ऐसे देखते हैं उनके प्रजा को. दे लुक एट द पीपल लाइक दिस, ऐसा देखते. नो, यू हैव टू बी इक्वल. एक समान है हम सब. दैट इज व्हाट क्राइस्ट डिड. क्रिस्ट ने अलग रूम नहीं लिया. क्रिस्ट उनके साथ सोया, उनके साथ खाया, उनके साथ पिया. आप समझे? उसे कभी अंतर किया नहीं लोगों से कि उसके लिए स्पेशल है, उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं. तो हमारा भी ये हिसाब से हमारा ये होना जरूरी है लोगों के साथ. बिकॉज क्राइस्ट इन अस इज द ट्रूथ इन अस. क्योंकि क्रिस्ट जो हमारे अंदर है वो सत्य हमारे अंदर, ये हमको जानना है. जैसे मैंने बोला, जब हम प्याला पीते हैं, व्हेन वी ड्रिंक ऑफ द कप, जब हम द्राक्ष रस पीते हैं या रोटी भोजन खाते हैं, तो हम
एक करार का प्याला पीते, दिस द ब्लड ऑफ माई कवर्नेंट। वो जो बोला ना 1 Corinthians, या 1 Corinthians 16, 10:16, 10:16 and 17 also. See, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? एक करार जैसा परमेश्वर के क्रिस्ट के साथ। एंड द ब्रेड वी ब्रेक, इज इट नॉट द कम्युनियन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? हमारा शरीर भी इसके साथ एक होता है। तो हमें मालूम है, लोग कभी कभी अपने शरीर को गंदा समझते हैं, अपने आप को गंदा समझते हैं, अपने आप को अयोग्य समझते हैं। ये गलत है, ये गलत विचार है। जब हम समझते हैं अगर हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज है, वो कहीं पे भी आप रखेंगे नहीं, आप समझे? वो कहीं पे भी नहीं रखेंगे, संभाल के रखेंगे। सोना है या चांदी है, उसके लिए एकदम संभाल के हम रखते हैं, उसको कहीं पे भी ऐसा फेंकते नहीं हम। इसी तरह हम अपने आप को मालूम है उस तरह से देखना है। अपने शरीर का ख्याल करना है, अपने शरीर के द्वारे उसका महिमा होना है। अब समझे क्या नहीं? अपने मन जीवन को का ख्याल करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए वो क्या बोलता है, देखो 17 क्या बोलता है। इन 17 व्हाट इट सेज, ही सेज फॉर वी दो मेनी, हम जो बहुत है, आर वन ब्रेड एंड वन बॉडी, हम एक रोटी है और एक शरीर है। फॉर वी ऑल पार्टेक ऑफ दैट वन ब्रेड, क्योंकि हम उसी एक ही रोटी में भाग ले रहे हैं। ये हमारे को समझना है। तो फिर हम अपने जीवन को मालूम है संवारेंगे, देखेंगे। जैसा उसने in 1 Corinthians 11, 25, we are talking about the blood. No, it says in here, in the same manner, उसी तरह उसने प्याला भी लिया भोजन के बाद, भोजन करने के बाद, और उसने कहा, and he said, this cup is the new covenant in my blood. मेरे लहू, ये जो प्याला जो है ये नया करार है मेरे लहू में। This do as often as you drink it in remembrance of me. ये तुम जितने बार तुम उसको लेते हैं, उसके अंदर भाग लेते हैं, तो मेरा याद करो जो मैंने किया तुम्हारे लिए। नहीं समझे कि नहीं? our फर्स्ट इंसाइट, हमारा पहला दृष्टांत इस मालूम में रहस्य की बात में इनटू दिस मिस्टीरियस प्रिंसिपल इज फाउंड इन जेनेसिस 1:11. In Genesis 1:11, it says, whose seed in itself upon the earth. जिसका बीज उसी के अंदर
इस धरती के ऊपर है। समझे? ये वो बोल रहा है, म्हणजे आम का पेड़ वालों में आम का बीज देगा, उसका फल आम का देगा। टमाटर का फल जो है या पेड़ जो टमाटर का देगा, और परमेश्वर का बीज जो है, वचन जो है, वो मालूम है वचन को मालूम देगा, जन्म देगा। बराबर है कि नहीं? वो हमें मालूम है, अपने जीवन को इसके अंदर समझना है कैसा है। वही बीज है, वही बीज हमारे अंदर आया है। इसके लिए बोला तुमने नया जन्म लिया, नाशवन बीज से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसी because Christ is the seed in us. Our body is of the earth, which is अति, हमारा जो शरीर जो है इसका है वो अति, until he transforms you, your understanding, and you are renewed and discover that you are one with the Lord from heaven. वो बोलता है कि जब तक का तुम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तुम्हारे समझ के द्वारे, सब समझ के ऊपर है, तुम्हारे समझ के द्वारा अपने आप को नहीं बदलेंगे, समझेंगे नहीं उसको, और तुम नया नहीं बनेंगे, तुम अपने आप को बदलेंगे नहीं, रिन्यूड, यू आर नॉट रिन्यूड एंड डिस्कवर, और तुम समझेंगे उसको, तुम खोजेंगे उसको, कि तुम समझो, आज खोज के तुम समझोगे तो तुम एक है स्वर्गीय के परमेश्वर के साथ, that you are one with the Lord from heaven. स्वर्गीय परमेश्वर के साथ तुम एक है। वो स्वर्गीय परमेश्वर कौन है? द लाइफ गिविंग स्पिरिट, जो जीवन देने वाला, जीवनदायक मन में आत्मा के साथ तुम एक हो। Then he can give, तब मालूम है तुम वो हमें दे सकेगा। Then he can give his life through you and you become a life giving spirit. वो तुम्हें जीवन देगा और हम जीवन देने वाला आत्मा बनेंगे। कैसा बनेंगे? जब हम किसी को वचन देते हैं तो हम उसके अंदर जीवन डालते हैं। अब समझे? And when Moses was 80 years old, he is commissioned, means called by Yahweh to fulfill the promise to Abraham. जब मोशे मालूम 80 साल का हो गया तो उसको परमेश्वर ने बुलाया। क्यों बुलाया? परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि जो उसने वादा अब्राहम के साथ किया था, when what promise he had given to Abraham to fulfill it. इसलिए मोशे के द्वारा उसने हमें तोरा दिया, वचन दिया। समझे? मोशे के द्वारा ये वादा कैसा उसने पूर्ण करना है? हाउ did he want him to fulfill it? By delivering Israel, the firstborn. Israel was the firstborn son of God, but Israel was in Egypt. इज़राइल पहला प्रथम फल था, बेटा था परमेश्वर का, लेकिन इज़राइल जो है मिस्र देश में गुलाम बन गया था। They were slaves in Egypt, but he wanted him to deliver them out of Egypt. अब समझा क्या नहीं? उनका शारीरिक मालूम है, विचार जो था पूरे बंधे हुए थे। It was hemmed in.
वो एक दायरे में था, लिमिटेड एंड फेंस्ड बाउंड्री। हमारे हमारे इसके अंदर मालूम है, ये जो जो है ना हमारा, हम इसके, ये हमारा मन इतना छोटा है, हमारे विचार इतने छोटे हैं कि हम उसके बाहर हम सोच नहीं सकते, उतना ही है। परमेश्वर ने ये बोला नहीं है, परमेश्वर ने बोला आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ज्ञान में आगे बढ़ो, तुम्हारे मन को बदल दो। And the truth is, the natural carnal mind separated from God. And prone towards religion. ये धर्म जो है, ये हमें ये करके रख देता है। And that's why in Matthew 2:15 he says, इसलिए मत्ती 3 से, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं, तो वो क्या बोलता है? मैथ्यू 2:15 says, आउट ऑफ इजिप्ट आई हैव कॉल्ड माई सन, मैंने मेरे बेटे को मिस्र देश से बाहर बुलाया है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन फॉर अस ऑल। इसलिए हमारे लिए एक सबके लिए प्रश्न है, क्या ये बुलावा को हम स्वीकारेंगे क्या? विल वी आंसर दिस कॉल? क्या हम ये बुलावा को स्वीकारेंगे क्या? क्या हम निर्णय लेंगे कि हम अपने आप को जानेंगे, हम परमेश्वर को जानेंगे, और हम परमेश्वर में क्या है वो हम जानने का हम ये लेंगे क्या? क्योंकि देखो, एक उदाहरण क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण ये है, द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज that we can quote is, see is, Lord sent Moses as the presence of I am. उसने मोशे को भेजा, उसने मोशे को फेरो के पास भेजा, मैं हूं बोल के भेजा। मुझे प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी, और इसीलिए आई एम का मतलब है, मैं हूं का मतलब है हाया, हाया उसका मतलब है। उस शब्द जो है हाया is the word for I am. It means self-existent, to be becoming. इसका मतलब है कि खुद जी रहा है, खुद मालूम है ये है, और वो है, और वो हो रहा है। हम हो रहे हैं। जितना हमको ज्ञान मिलेगा, जितना हमारा मन बदलेगा, उतना हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही सेज आई एम, मैं हूं, मैं जो हूं मैं हूं, आई एम हु आई एम व्हाट आई एम, मैं जो है, जो मैं हूं, आई विल बी एंड व्हाट आई विल बी, मैं होगा जो मैं होगा। हाया का मतलब ये है। And in the Hebrew alphabet, see, let's break this up. Haya.
HAYAH है, HAYAH है वो। हया का मतलब ये है, शब्द ये है HAYAH, HAYAH म्हणजे हे का मतलब ये है, हे का मतलब ये, HAY का मतलब ये है, इसका मतलब ये है टू ब्रीथ आउट, श्वास बाहर फेंकना। हे पांचवा अक्षर है हे, द फिफ्थ अल्फाबेट इज हे। नहीं, जब हम श्वास बाहर फेंकते तो हे होता है ना। हाँ, तुम अंदर श्वास लेके हे बोल सकते हो क्या? हे, श्वास बाहर जा रहा है। परमेश्वर ने यही श्वास, ये करार जो उसने आदम के साथ किया था, उसने उसके अंदर उसका श्वास फूंका था, और आदम जीवित प्राणी हो गया। हे, और वाई जो है, वाई, ये पांचवा अक्षर था हे, और वाई जो है योद को दर्शाता है। योद 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 है 10वां अक्षर है। योद जो है, इट इज द 10th लेटर इन द हिब्रू अल्फाबेट। ये 10वां अक्षर है इब्रानी भाषा में। और ये किसको दर्शाता है? व्हाट डज इट सिग्निफाइज? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। बिकॉज द मीनिंग ऑफ योद, योद का मतलब यह है द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन ऑल हिज फुलनेस, उसके पूर्णता में उसकी उपस्थिति है। देखो हमारे श्वास में कितना सामर्थ्य है, अगर हम जानेंगे तो। So the presence of God in all His fullness. So when we say hey, इसके लिए वचन जो है, वचन जब हम बोलते हैं तो हम श्वास बाहर निकालते हैं। When we say the word, we breathe out that word. And the word is God, he says. So if we are God, we are one with God, then हमारा जब अगर हम परमेश्वर के साथ एक है तो हमारा जो श्वास, जो वचन बोलते हैं, हम कुछ भी शब्द बोलते हैं तो हमारा श्वास बाहर निकलता है। तो हमें जानना है कि हम जो वचन शब्द बोलते हैं तो वो उसके अंदर बहुत सामर्थ्य है। और आ का मतलब क्या है? हा या। आ का मतलब ये है, हा या का मतलब ये है, देखो आ का मतलब इट इज द रिवर्स ऑफ हा। That's why when God wanted to bless Abraham with a son, he first changed his name. अब्राहम का नाम पहला, Abraham's name was Abram. And what did God do before he could bless them? He put Abraham. He put Ahad, added Ahad. Right? ये हा उसने उधर मालूम है उसके अंदर जोड़ा, उसने नाम बदला उसका। और सारा का नाम क्या था? सराय।
सराय था, उसने उसका नाम मल में सारा में बदल किया, आ मिलाया। अभी समझ में आया? आ मिलाया। तब जाके उसने उसको मल, उसके बाद उसने उसको ये किया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड टू मोसेस, उसने मोशे से कहा, आई हैव मेड यू अ गॉड, मैंने तुझे परमेश्वर बनाया है फेरो के लिए, फॉर फेरो। टू फेरो। जब अब्राहम फेरो के पास गया, वो परमेश्वर का मालूम में एक रिप्रेजेंटेटिव बोलता ना, उसके हित में उधर गया। नहीं, किधर भी अगर बड़े लोग मालूम है, जो बड़े लोग किसी को अपने असिस्टेंट को भेजते हैं, तो उसके नाम में वो जा रहा है, वो उसके अधिकार में वो जा रहा है। उसने जब मोशे को उधर भेजा तो फेरो के पास, तो उसने उसको अधिकार, अपना अधिकार दिया उसको। तो फेरो जो है मालूम मोशे से बात नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर से बात कर रहा था। इतना सामर्थ उसके अंदर था। दैट वाज द थिंग। और उसने, हम 10वां अक्षर बोलते हैं ना, योद, we say yod as 10th letter, no? The numerical value of yod is 10. योद का मालूम में ये जो 10 है, इसलिए उसने मोशे को फेरो के पास 10 बार भेजा। That is the reason why he sent Moses to Pharaoh 10 times. और 10 बार उसने बोला लेट माई पीपल गो, और 10 बार उसने कहा मेरे लोगों को छुड़ा, जाने दो। देखो हर चीज है ना, एवरीथिंग हैज गॉट अ मीनिंग, डीप मीनिंग इन इट। हर चीज के अंदर मतलब है। 10 बार भेजा उसने, और 10वें बार उसका उपस्थिति उधर प्रकट हो गया। And the 10th time, his presence was felt there. You getting me? That's why I said, when God entered into a blood covenant, and agreed to become one with Abraham, the two became one spirit. जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करार किया, तो दो लोग एक आत्मा हो गए। इसके लिए हमारे अंदर उसका आत्मा है, या उसका आत्मा हमारे अंदर है बोल के बोलने से मतलब नहीं। हमको समझना है कि वो उसका आत्मा एक है, तो हम उसके साथ एक है। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। उस स्थिति में हम जब पहुंचेंगे ना, तो चमत्कार हमारे जीवन में होने लगेगा। When we reach that level of understanding, then we will see miracles happening in our lives. सब कुछ हमारे अंदर है, परमेश्वर अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। यहीं से सब कुछ मिलेगा हमारे को। नहीं तो प्रभु देंगा बोल के फिर मैं बोलता हूं कि मैं चद्दर लेके खड़ा रहता हूं, प्रभु भेजेगा सब पैसा। ऐसा नहीं होता है। पैसा हमारे अंदर है, मेरे को उसको निकालना जानना है। हमारे मन में ये है, there is a problem with our subconscious mind. When you go to that level of subconscious and conscious mind, the subconscious mind is the female, is the wife of a conscious mind, and the subconscious will do and think and imagine and assume what has been fed to you by your conscious mind. तुम्हारे जानू के हिसाब से क्या तुमने अपने अंदर बोया है, क्योंकि वो उसके अधीनता में ही। द सबकॉन्शियस माइंड इज इन
इट विल डू व्हाट द कॉन्शियस माइंड सेज. सो हमारा सोच हमें बदलना है. ये हमारे दायरे में है. वी आर इन अ बाउंड्री, दैट इज इजिप्ट. ये मिस्र देश हमारे अंदर. And that's why we must understand the importance of to be one with Christ. हमें इसीलिए समझना है कि हम परमेश्वर के साथ, क्रिस्त के साथ कैसे एक हो जाएंगे, क्योंकि उसका करार उसके अभिषेक के साथ है. We need to understand the importance of being one with Christ, His anointing, because His covenant is with His anointing. उसने प्रभु यीशु के साथ करार किया. इधर दुनिया में बेचने के पहले उसने उसके साथ करार किया. He made a covenant with Christ before He could come in the flesh. And He is the firstborn of all creation. और उसके लिए वो पहला प्रथम फल है. वो ये मरने के बाद वो करार पूर्ण हो गया. जब वो जी उठा ना तब उसका दूसरा करार पूर्ण हो गया. इसके लिए नोहा के इसमें भी दिखते हैं कि मालूम है वो 17 दिन on the 17th day in the book of Noah, it says that it settled on Mount Ararat. माउंट अरारत के ऊपर, अरारत के पहाड़ के ऊपर वो मालूम में नाव बैठ गई आके. अरारत का मतलब है श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया. It was reversed. All the curses went. He had to do some work for 3 days. When he went into hell, when he died, वो जब मर गया था वो 3 दिन वो कार्य कर रहा था. वो पूरा श्राप को मालूम है जो था उसका जो हथियार, जो उसका हथियार श्राप है. आज भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है. Even today he is playing around with the curses he has, the thing upon us. But he broke all that weapons. उसके हथियारों को ये कर दिया क्रूस के ऊपर जब मर गया. तो इसलिए in Exodus 12:51 निर्गमन 12 मोशे के द्वारे निर्गमन 12 में मोशे ने मालूम में मिस्र देश से उनको मुक्ति कब दिया, उनको ये क्या दिया, 430 साल के बाद. Even though God had told your people will be slaves in Egypt for 400 years. उसने उनसे कहा था कि तुम्हारे लोग, जो अब्राहम से कहा था 400 साल तो मालूम है गुलाम होएंगे. लेकिन मोशे को 30 साल लगा. He took another 30 years. That has got a meaning too. 30 साल उसको ज्यादा लगा. 430 साल के बाद निर्गमन इसमें दिखा है, क्योंकि आगे चल के this is the prophecy. Further down you said, we see that Yeshua started his ministry at the river Jordan when he was 30 years old. प्रभु यीशु ने अपना सेवा का 30 साल की उम्र में यरदन नदी में से शुरू किया, जब वो 30 साल का उम्र था. Can you connect it? 430 years, 30 years, where this thing, why was it like that? Because God never, परमेश्वर कभी भी गलती करता नहीं. There was a reason for it.
exactly 430 years after the close of the Old Testament. जुरा करार होने के बाद 430 साल के बाद प्रभु यीशुआ ने अपना सेवा का यह चालू किया. बिकॉज फॉर 400 years एवरीथिंग वाज साइलेंट. 400 साल के लिए कुछ नहीं हो रहा था. 430 साल से फिर वो कार्य चालू हो गया. ये चालू हो गया. आप समझे? इसके लिए परमेश्वर हमेशा 100% सही रहता है. गॉड इज 100% राइट. गेटिंग मी? See, another faith covenant, principle is established when Pharaoh had decreed the death of Israel's male sons. Israel is the firstborn of God. जब फेरो ने मालूम है करार का विश्वास का करार एक स्थापित होता है. जब फेरो ने एक कानून बनाया था और वो कानून के अनुसार उसने ये किया था कि इज़राइल के पहले प्रथम फल को बेटे लोगों को मारना. लेकिन उस घोषणा के द्वारा फेरो ने अपने खुद के घराने के ऊपर मौत का श्राप लेके आया था. He had brought a curse, a death sentence upon his own house, and his own son died. और उसका खुद का बेटा मर गया. जो हम बोलते हो होता है. हमारे जबान में जीवन और मौत है. वचन बोलता है. नीति 18 का 21. Proverbs 18 का 21. The tongue has power over life and death. Those who indulge it must eat its fruit. वो बोलता है मौत और जीवन जबान के सामर्थ्य में. Death and life. He says first death and life, because we speak more of death. We speak more negative words. We don't speak blessings in our lives. हम आशीर्वाद अपने बारे में बोलते हैं. बुरे परिस्थिति में भी हम और बुरे बारे बातें बोलते हैं. वी हैव दैट दिस थिंग हमारी एक आदत है कि बुरे वक्त में हम बुरी बातें बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं. हमारी जबान के अंदर वो सामर्थ है. और कभी हम उसके बारे में बताएंगे कि वो जो 2 जबान का है ना, जो पवित्र आत्मा गिरा था, फटी हुई में अग्नि थी. एक साइड में जीवन है, एक साइड में मौत है हमारे पे. और इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई एज अ कवर्नेंट पार्टनर विद द सॉवरेन गॉड, जब हम करार के पार्टनर है इसके
अति शक्तिमान परमेश्वर के साथ। Who has put his breath in our mouth? जिसने अपना श्वास, मैंने आपको बताया था कि आदम के अंदर उसने अपना श्वास फूका और उसको जीवन मिला, मौत नहीं मिला, जीवित प्राणी हो गया। जब वो इजिकल में जो बोलता है, जो प्रेत जो थी, हड्डियां थी, उसके अंदर फिर ये हो गया, फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम आत्मा से कहो, और वो आत्मा से कहने लगा। 37 में तो when he has put breath in our mouth, उसने अपना श्वास, ये श्वास जो सब परमेश्वर का है, जो हम वचन बोलते हैं, ये जीवन या मौत हमारे जीवन में, जब हम मालूम में नकारात्मक बातें बोले, नकारात्मक बातें हमारे जीवन में होगा, समझे? तो वी कैनॉट अफोर्ड टू स्पीक कॉन्ट्ररी टू द कवर्नेंट। हम करार के विरुद्ध में बोल नहीं सकते। हम ये जानना हमारे ये है। Because Deuteronomy 30:14 says what? The word is very nigh unto you, in your mouth and in your heart. 31 కదా 14. Let's read 30:14. What is it? But the word is very near you, Near you, in your mouth in your mouth and in your heart, and in your heart. तुम्हारे हृदय में है, हाँ, that you may do it. ताकि तू कर सके उसको। तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे मुख में है। कैसे हम प्रभु यीशु को मालूम है हमारा उद्धार होता है? कैसा होता है? रोमियो में लिखा है। रोमियो में देखो, यही नियम उधर लगा हुआ है। Romans, I think it's 8, I guess. Is it 8? आपका 8? 20. No, if you confess with your mouth, which is that word, and believe in your heart. Or 6. Having one mind. No, if you confess with your mouth that Yeshua is Lord and believe in your heart, you will be saved. हमारा उद्धार कैसा होता है? Have you got it, brother? 6 or 8 it is. Huh? 10? 9. See what it says. That if you confess with your mouth, अगर तुम तुम्हारे मुख से कहोगे that यीशु मसीहा
कि प्रभु यीशु मसीहा है और तुम्हारे हृदय में तुम विश्वास करो एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, कि परमेश्वर ने उसको मृत्यु से जिलाया, यू विल बी सेव्ड, तुम्हारा बचाव होगा, यू विल बी सेव्ड। यही नियम उधर लगा है, दैट द वर्ड इज वेरी नाई इन टू तुम्हारे मुख के पास, बहुत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। बिकॉज इट इज हिज ब्रेथ विथ विच वी फॉर्म वर्ड्स, क्योंकि उसके श्वास के द्वारे हम शब्द बोलते हैं। मुंह बंद रहेगा हम बोल नहीं पाएंगे, हमको श्वास निकालना ही है बाहर, तो शब्द निकलता है। जब हम शब्द बोलते हैं तो श्वास निकलते हैं। इसके लिए मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य तुम्हारी जबान में है। दैट इज द रीजन व्हाई डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। दिस इज द प्रिंसिपल वी नीड टू फॉलो। ये नियम के अनुसार हमको चलना है। ये जो पाया है, ये पाया है, ये अगर हमारे पास नहीं तो कुछ नहीं। आमीन।